नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एस्पिरेंट दोस्त पे। ठीक है, अपनी रोग की जो क्लास है कल ऑलमोस्ट हो गई थी। कल अपन ने कुछ ट्रिक्स देखी थी, जैसे अपन ने बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी और जो प्रोटोजोआ है उनसे रिलेटेड अपन ने बीमारियों के लिए ट्रिक्स देखी थी, जिनसे अपन को बीमारियां याद हो जाएं कि कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से होती है, कौन सी फंजी से होती है और कौन सी प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है। कल की क्लास में अपन ने ये सब देखा था। आज अपन उन सारी रोगों की डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज के। ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग। ठीक है, इसके लिए अपनी जो ट्रिक थी वो क्या थी? वो थी टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। इससे अपन को सारी की सारी जो बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियां हैं वो सारी याद हो जाएंगी। ठीक है। टी से टिटनस, कु से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, में से मेनिंजाइटिस, नी से न्यूमोनिया, हे से हेजा, प से प्लेग, टा से टाइफाइड और का से काली खांसी। ठीक है, तो आप सभी को ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी और इस ट्रिक से अपन बैक्टीरिया से संबंधित जो सारी बीमारियां हैं उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास दो बीमारियां हैं जो पीछे बची थी, वो कौन कौन सी है? एक तो गोनेरा, कौन कौन सी है? एक तो गोनेरा और एक बची थी अपनी टीबी। ये दोनों बीमारियां भी जो है वो किससे होती हैं? ये दोनों बीमारियां भी बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, अब इनकी एक एक की अपन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपको ट्रिक थी कल जो आपको याद करनी थी और सो आपको याद हो गई होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बीमारी से, जो कौन सी है? टिटनस। कौन सी है? टिटनस। टिटनस बहुत ही बेसिक बीमारी है, टिटनस के बारे में सबको पता ही होगा। ठीक है, टिटनस जो बीमारी होती है ये किसके कारण होती है? टिटनस का जो रोग कारक है वो क्या है? टिटनस का जो रोग कारक है जिसके कारण टिटनस होता है वो क्या है? क्लास्ट्रीडियम। क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ये किसके कारण होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। ठीक है, जो अपना टिटनस रोग है वो टिटेनी, कौन सा? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। कौन सा रोग है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। ठीक है, और ये तो है इसका रोग कारक। ठीक है, ये रोग कारक अपनी बॉडी में आता कहाँ से है? तो ये आता है जंग लगे लोहे से। ठीक है, ये आता है जंग लगे लोहे से। ठीक है, जो रस्टेड आयरन होता है जिसपे जंग लगा हो, रस्टेड आयरन जो है जिस आयरन पे जंग लगा हुआ है उस आयरन की अपन को चोट लग जाए तो उससे अपन को कौन सी बीमारी हो सकती है? तो वो है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इसी के लिए अपन को टीटी का टीका दिया जाता है, टिटनस का टीका लगवाया जाता है। ठीक है, तो टिटनस जो है उसका रोग का क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, ये होता किसकी वजह से है? ये जंग लगे लोहे से होता है। किससे होता है? जंग लगे लोहे से। ठीक है, इसके कारण, इस बीमारी के कारण जो अपना जबड़ा है वो क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है। अपना जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है। इस कारण इस डिजीज को लॉक जो भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉक
जो यानी जो अपना जबड़ा है वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। इन पेशियों में संकुचन के कारण अपना जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है, इसके कारण इसको लॉक जो भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको धनुषाकार रोग भी कहा जाता है, ठीक है। इसको धनुषाकार रोग भी कहा जाता है। धनुषाकार रोग क्यों कहा जाता है, तो जैसे ही अपन को रस्टेड आयरन से टिटनस होगा, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी अपनी बॉडी में एंटर किया तो अपनी मसल्स जो हैं वो संपीड़ित होने लगेगी, ठीक है, जिसके कारण अपने शरीर में ऐठन आने लगेगी और उस ऐठन के कारण अपना जो शरीर है वो मुड़ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, धनुष जैसी शेप ले लेगा, बो शेप्ड बन जाएगा। इसीलिए इस रोग को क्या बोलते हैं, धनुषाकार रोग भी कहा जाता है, ठीक है। जो अपना टिटनस है उसका रोग कारक क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है, ठीक है। ये जंग लगे लोहे के कारण होता है, इसमें अपना जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है, साथ ही अपना शरीर जो है वो धनुष की शेप ले लेता है, इसलिए इसको लॉक जो और धनुषाकार रोग भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार या ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट या उपचार। सबसे पहले तो सबको लगा है टीटी का टीका, टिटनस का टीका ये लगाया जाता है। उसके अलावा एंटी टिटनस सीरम ये दी जाती है, ATS एंटी टिटनस सीरम, ठीक है। टिटनस के उपचार के लिए कौन सी सीरम दी जाती है, एंटी टिटनस सीरम। जैसे ही अपन को लोहे की चोट लगी, ठीक है, जंग लगे लोहे से चोट लगी या किसी भी लोहे से चोट लगती है तो अपन को सबसे पहले कौन सा टीका दिया जाता है, टीटी का टीका दिया जाता है। इसके अलावा एक और टीका है जो 3 बीमारियों के लिए लगता है, वो भी इसमें दिया जाता है। वो टीका कौन सा है, DPT का टीका। कौन सा टीका है, DPT का। डी मतलब डिप्थीरिया, जो डिप्थीरिया बीमारी है अपन ने पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। डिप्थीरिया जो बीमारी है उसके लिए भी कौन सा टीका दिया जाता है, DPT का दिया जाता है। पर्टुसिस जो अपन लास्ट में पढ़ेंगे, काली खांसी, पर्टुसिस, उसके कारण उसके लिए भी DPT का टीका दिया जाता है। और टी में अपना टिटनस, टी में अपना कौन सा है, टिटनस। इन तीनों ही रोग के लिए जो टीका दिया जाता है वो कौन सा टीका है, DPT का टीका। किसका टीका, DPT का। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, इन तीनों बीमारियों के लिए एक कॉमन टीका होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी कौन सी बीमारी, अपनी टिटनस, ठीक है। टिटनस जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होती है। किसके कारण होती है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होती है। जंग लगे लोहे से अपन को चोट लग जाती है तो उसके कारण ये रोग कारक जो है अपने शरीर में आ जाता है। इसके कारण अपना जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है, इसलिए इसको लॉक जो कहा जाता है। और अपने शरीर में ऐठन आने के कारण अपना शरीर थोड़ा सा मुड़ सा जाता है, इसलिए इसको धनुषाकार रोग भी कहा जाता है, ठीक है। इसके उपचार में अपन को टिटनस का टीका दिया जाता है। जैसे लोहे से चोट लगी अपन को कौन सा सीरम दिया जाता है, टीटी का टीका दिया जाता है, एंटी टिटनस सीरम दी जाती है और DPT ये भी टीका दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रोग कौन सा है, तो वो है कुष्ठ रोग। कौन सा रोग है, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है इसको लेप्रोसी भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेप्रोसी, ठीक है। और इसको हैंसन का रोग भी कहा जाता है, ठीक है। हैंसन का रोग भी जो है वो किस रोग को कहा जाता है, ये कहा जाता है कुष्ठ रोग को, ठीक है। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेप्रोसी। और इसको हैंसन डिजीज या हैंसन का रोग भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो रोग कारक है वो क्या है, इसका जो रोग कारक है वो क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे याद कैसे रखेंगे, इसको इंग्लिश में लेप्रोसिस कहा जाता है, लेप्रोसी कहा जाता है, उसी नाम से माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया स्मॉल होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जो इसका रोग कारक है, ठीक है। कुष्ठ रोग में क्या होता है, पहले शरीर पे अपने छोटे छोटे चकते बनने लगते हैं, ठीक है। अपने शरीर पे छोटे छोटे फफोले से बनने लगते हैं, ठीक है। वो चकते जो हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, घाव में। उन चकतों से क्या बनने लग जाता है, अपने शरीर में घाव आने लग जाते हैं। और वो घाव जो हैं वो आगे किसका रूप ले लेते हैं, तो वो बना लेते हैं अपने गांठ, ठीक है।
वो घाव जो है फिर अपने शरीर में गांठ सी बनाने लग जाते हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग में होता है। पहले शरीर में चकत्ते बनने लग जाते हैं, चकत्तों से फिर घाव होता है और उसके बाद अपने शरीर में गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है। कौन से डिजीज में? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी में। ठीक है, और इसका टेस्ट जो है वो कौन सा टेस्ट है? लेप्रोसी के लिए जो टेस्ट दिया जाता है उस टेस्ट का नाम है लेप्रोमेटस टेस्ट। लेप्रोसी के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है? लेप्रोमेटस टेस्ट, या एक टेस्ट और किया जाता है जिसको बोलते हैं MDT। क्या बोला जाता है? MDT, यानी मल्टी ड्रग टेस्ट। इसको क्या कहा जाता है? मल्टी ड्रग टेस्ट। ठीक है, MDT यानी मल्टी ड्रग टेस्ट भी जो है वो किसमें किया जाता है? लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो लेप्रोमेटस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इन दोनों ही बीमारियों में जो कॉमन चीज है, टिटनस में और कुष्ठ रोग में, दोनों में ही कॉमन चीज क्या है? वो है, देखो, टिटनस और लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। इन दोनों में ही कॉमन चीज क्या है? इन दोनों से ही क्या अपने शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इन दोनों से ही अपना जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, अपना तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, टिटनस और कुष्ठ रोग दोनों में ही अपना नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, अगली डिजीज पे चलते हैं। नेक्स्ट डिजीज है अपनी सिफिलिस। कौन सी डिजीज है? सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस के साथ एक और बीमारी पढ़ेंगे, उस बीमारी का नाम है गोनेरा। कौन सी है? गोनेरा। इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों ही जो बीमारियां हैं ये STD हैं। क्या है? STD है। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। ठीक है, ये दोनों ही जो बीमारियां हैं ये किसके कारण फैलती है? यौन संबंधों के कारण फैलने वाली बीमारियां हैं। ये यौन संक्रमित रोग हैं। ठीक है, ये यौन संक्रमित रोग हैं। ठीक है, दोनों में ही अपने जो जननांग है वो प्रभावित होते हैं। दोनों के दोनों STD डिजीजेज हैं। जो सिफिलिस है और जो गोनेरा है, सिफिलिस जो बीमारी होती है वो होती है अपन को ट्रिपेनोमा पैलिडम के कारण। ठीक है, जो सिफिलिस जो है वो इसको अपन को किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो वो होती है ट्रिपेनोमा पैलिडम के कारण। किसके कारण? ट्रिपेनोमा पैलिडम के कारण। और जो गोनेरा है ये होती है निसेरा या निसेरिया गोनोरी के कारण। निसेरिया गोनोरी के कारण जो अपन को डिजीज होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? तो वो है गोनेरा। ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलिडम जो है वो किसके कारण होती है? सिफिलिस। ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलिडम के कारण जो होने वाली बीमारी है वो कौन सी है? सिफिलिस है। ठीक है, और निसेरिया या निसेरा गोनोरी के कारण जो होने वाली बीमारी है वो कौन सी है? गोनेरा। दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दोनों ही यौन संबंधों के कारण फैलने वाली बीमारियां हैं और इनमें दोनों में ही जो अपने जननांग है वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट डिजीज देखते हैं। नेक्स्ट डिजीज जो है वो कौन सी है? अपनी डिफ्थीरिया। कौन सी है? डिफ्थीरिया। ये मारवाड़ियों को थोड़ी इजी याद होगी बीमारी डिफ्थीरिया। क्यों याद होगी? देखते हैं, चलो। डिफ्थीरिया नाम से ही पता चल रहा है क्या? कि ठर रहे हैं। इसमें क्या है? डिफ्थीरिया यानी ठर रहे हैं। अपन को क्या लग रही है? ठंडी लग रही है, कोल्ड लग रही है। ठीक है, जो डिफ्थीरिया बीमारी होती है इसका रोग कारक क्या है? तो इसका रोग कारक वही माइक्रो बैक्टीरियम, सॉरी माइक्रोबैक्टीरियम नहीं है इसका, कॉर्नी बैक्टीरियम है इसका। कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई। कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई। ठीक है, इसका रोग कारक क्या है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई। किसका? डिफ्थीरिया का। अब देखो इसमें
क्या नाम आ रहा है, डिफ्थीरिया, यानी ठर रहे हैं अपन को, क्या लग रही है, ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है तो अपना कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है, ई एन टी, यानी ईयर अपने कान, अपना नाक और अपना गला। ठीक है, अपन को ठंड यही जगह लगती है, कान पे, नाक पे और गले पे, इन्हीं जगहों पे अपन को ठंडी लगती है। ठीक है, और इनमें जो अपने प्रभावित होने वाले अंग है वो क्या क्या है, देखो, श्वास नली, इसके अलावा जो अपनी यूस्टेकियन नलिका है, जो अपना एपिग्लोटिस है, ठीक है, इन सारी जगहों पे क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। श्वास नली, यूस्टेकियन नलिका, एपिग्लोटिस, इन सारी ही जगह क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। कौन सी डिजीज में, तो वो है डिफ्थीरिया में, अपनी श्वास नली, ठीक है, और अपनी यूस्टेकियन नलिका। यूस्टेकियन नलिका जो है वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती है, अपने जो अपनी ग्रसनी है उसको कनेक्ट करती है अपने कान से। ठीक है, वो होती है यूस्टेकियन नलिका। एपिग्लोटिस, ये तो सबको पता है, ढक्कन है, जब ये अपन खाना खाते हैं तो ये अपने विंड पाइप को ब्लॉक कर देने वाला ढक्कन जो है उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया में ठर रहे हैं, अपन को ठंडी लग रही है, ठंडी लगती है तो अपना ईयर, नोज और थ्रोट, गला, ये चीजें प्रभावित होती हैं। ठीक है, जिसके कारण अपनी श्वास नली, यूस्टेकियन नलिका और एपिग्लोटिस, इन जगहों पे सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, भाई अपन को ठंडी लगेगी तो अपन क्या करेंगे, अपने हाथ सेकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम क्या है, उस टेस्ट का नाम है शिक टेस्ट। क्या नाम है, शिक टेस्ट। अपन हाथ सेकेंगे, ठीक है, शिकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा टेस्ट है, शिक टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, शिक टेस्ट। ठीक है, और इसके लिए जो दवाई है, जो उपचार है इसका, वो कौन सा है, DPT। याद करो, DPT, यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस वाला जो टीका है वो इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें एंटी डिप्थीरियाई सीरम, ADS भी दी जाती है, एंटी डिप्थीरियाई सीरम भी दी जाती है। ठीक है, याद होगी आपको, डिप्थीरिया जो है वो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होती है। ठीक है, इससे अपने डिप्थीरिया यानी ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड कहाँ पे लगती है अपन को, ईयर, नोज, थ्रोट, ENT, यानी अपना जो कान, नाक और गला जो है वहां पे अपन को ठंडी लगती है। उससे क्या प्रभावित होता है अपना, तो इससे अपना श्वास नली प्रभावित होती है, अपनी यूस्टेकियन नलिका प्रभावित होती है और अपना एपिग्लोटिस जो है, इन तीनों ही जगहों पे क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, फिर इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, ठहर रहे हैं तो क्या करेंगे, सिकेंगे, तो शिक टेस्ट किया जाता है इसके लिए, और DPT का टीका दिया जाता है और एंटी डिप्थीरिया सीरम भी दी जाती है। ठीक है, डिजीज याद हो गई हो गई आपको। ठीक है, जो नेक्स्ट बीमारी है उसका नाम है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट जो बीमारी है वो कौन सी है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को बोला जाता है मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, इसको बोला जाता है मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, अपने ब्रेन में जो बुखार आ जाता है, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर बोला जाता है। अपना जो मस्तिष्क है, अपना जो ब्रेन है, उसमें बुखार आ जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। मेनिंजाइटिस की एक और खास बात है, ये बीमारी जो है ये बैक्टीरिया के कारण भी होती है, ये वायरस के कारण भी होती है, और ये फंजाई के कारण या फंगी के कारण भी होती है। ठीक है, जो मेनिंजाइटिस है अपन को बैक्टीरिया, वायरस और फंगी तीनों के कारण होती है। ठीक है, और इसकी में क्या होता है, अपना जो ब्रेन है उसमें क्या आता है, ज्वर यानी बुखार आ जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस किसके कारण होती है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी तीनों के कारण होती है। इसके कारण अपने जो मस्तिष्क है, अपना जो ब्रेन है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए इसको मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अगली बीमारी पढ़े। नेक्स्ट बीमारी कौन सी है अपनी, न्यूमोनिया। कौन सी बीमारी है, न्यूमोनिया। नहीं मानू रे, नहीं मानू, न्यूमोनिया। ठीक है, इसका जो रोग कारक है वो भी इजी है, वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, या
इसका एक और रोग कारक है, इसका दूसरा नाम भी है, वो क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। ठीक है, जो न्यूमोनिया अपन को होता है वो किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई या डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के कारण होता है। न्यूमोनिया में सबको पता है क्या होता है? बहुत तेज अपन को क्या लगती है? ठंड लगती है। बहुत तेज क्या लगती है अपन को? ठंड लगती है। ठीक है, अब तेज ठंड लगेगी तो अपन को बुखार भी तेज ही आएगा। ठीक है, तो तेज ठंड के कारण क्या आता है? अपने शरीर में तेज बुखार आता है। ठीक है, तेज ठंड आती है, तेज ठंड लगती है, उसके कारण अपन को तेज बुखार आता है। तेज बुखार आता है तो अपन को श्वास लेने में दिक्कत आती है, तो श्वास लेने में कठिनाई आती है। और अपनी जो छाती है, अपना जो सीना है, बाहर भाई अपन को तेज बुखार आता है तो अपने सीने में भी जलन होने लग जाती है ना, तो इसमें सीने में भी जलन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अपने सीने में क्या होती है? जलन होती है। कौन सी बीमारी है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है इसमें क्या होती है? अपन को बहुत तेज ठंड लगती है, बहुत तेज ठंड लगने के कारण अपन को बहुत तेज बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आने के कारण अपन को सांस लेने में कठिनाई होती है और अपने सीने में जो है जलन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सीधा सीधा है। ट्रीटमेंट क्या है? नाम क्या है? न्यूमोनिया। क्या है? न्यूमोनिया। नहीं मानू रे, नहीं मानू, नहीं मानू तो अपन किसको बुलाएंगे? ACP, SCP प्रद्युम्न को बुलाएंगे। ठीक है, SCP को बुलाएंगे। SCP मतलब A मतलब एजिथ्रोमाइसिन, दवाई का नाम है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन। C से सिट्राजिन। ठीक है, और P से पैरासीटामोल, P से पैरासीटामोल। ठीक है, अपन को अगर न्यूमोनिया हो गया है तो अपन उसको कौन सी बीमारी देंगे? कौन सी बीमारी नहीं, दवाई देंगे। तो कौन सी दवाई देंगे? ACP। न्यूमोनिया नहीं मानू रे, नहीं मानू तो किसको बुलाएंगे? SCP को बुलाएंगे, यानी एजिथ्रोमाइसिन, सिट्राजिन और पैरासीटामोल। ठीक है, न्यूमोनिया में जो अपन को दवाई दी जाती है वो कौन कौन सी है? एजिथ्रोमाइसिन, सिट्राजिन और पैरासीटामोल। ठीक है, याद हो गया होगा आपको न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का जो रोग कारक है वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या होता है? तो अपन को तेज ठंड लगती है, तेज ठंड के कारण तेज बुखार आता है, तेज बुखार आने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और अपने सीने में तीव्र जलन होती है। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? तो नाम क्या है? न्यूमोनिया। तो नहीं मानू रे, नहीं मानू तो SCP यानी एजिथ्रोमाइसिन, सिट्राजिन और पैरासीटामोल जो दवाई है इसके उपचार के लिए दी जाती है। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट बीमारी पढ़ते हैं। कौन सी अपनी नेक्स्ट बीमारी? कौन सी बीमारी है नेक्स्ट बीमारी अपनी? हेजा। कौन सी है? हेजा। और हेजा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कोलेरा। क्या बोला जाता है? कोलेरा। हेजा को क्या कहा जाता है? कोलेरा। ठीक है, सिंपल सा इसका जो रोग कारक है वो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इसका जो रोग कारक है वो क्या है? विब्रियम। क्या है? विब्रियम कोलेरी, विब्रियम कोलेरी। और इसका जो आकार है वो कैसा होता है? कोमा आकार का, तो इसको कोमा शेप्ड भी बोलते हैं। ठीक है, जो विब्रियम कोलेरी है ये बिल्कुल कोमा के आकार का होता है, बिल्कुल डॉट शेप्ड होता है। ठीक है, तो हैजा जिसका रोग कारक क्या है? विब्रियम कोलेरी, और उसका जो आकार है वो कैसा होता है? कोमा शेप्ड होता है, कोमा के आकार का होता है। ठीक है, हैजा है, हैजा में क्या होता है? अपन को बहुत ज्यादा दस्त लगती है। क्या लगती है? बहुत ज्यादा दस्त लगती है। अब दस्त लगने के कारण क्या होता है? अपने शरीर में पानी जो है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा दस्त लगने के कारण अपने शरीर में किसकी कमी हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होने के कारण अपना जो मूत्र है वो आना बंद हो जाता है। ठीक है, इसमें मूत्र आना बंद हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन को बहुत तेज दस्त लगती है, बहुत तेज दस्त लगने के कारण अपने शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने के कारण अपना मूत्र जो है वो आना बंद हो जाता है। ठीक है, देखो पानी की कमी हुई है, सिंपल सी पानी की कमी हुई है, तो उपचार में क्या करेंगे भाई? पानी पिलाओ, पानी की कमी हुई है तो पानी कैसे पिलाएंगे? तो इसमें दिया जाता है ORS। क्या दिया जाता है?
ORS मतलब ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है। रिहाइड्रेशन मतलब पुनः पानी की नीड जो है उसको कंप्लीट करना, पुनः पानी देना, ठीक है। तो ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। साथ में जो चावल का पानी है, राइस वाटर है, वो भी पिलाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। ORS की फुल फॉर्म क्या है, पूछी जाती है, बिल्कुल बेसिक सी फुल फॉर्म है, ऑरल रिहाइड्रेशन। याद रखना सॉल्ट है ये, सीरम नहीं आएगा। एग्जामिनर यहाँ पे सीरम लिख के देता है और यहीं पे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अपने को क्या ORS की फुल फॉर्म जो है, अपने को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे साल्ट आएगा, सीरम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म, ORS की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है। हेजा बिल्कुल बेसिक सी बीमारी है। हेजा जो है किसके कारण होती है, विब्रियम कॉलेरी के कारण होती है। विब्रियम कॉलेरी है, उसकी शेप जो है वो कैसी है, कोमा के आकार की है, कोमा शेप्ड है, ठीक है। और हेजा में क्या होता है, अपन को बहुत तेज दस्त लगती है। दस्त लगने के कारण अपने शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लैक ऑफ वाटर हो जाता है। पानी की कमी होने के कारण अपने शरीर में मूत्र बंद हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, पानी की कमी है तो पानी ही पिलाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, ORS यानी ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो है उसको पानी में घोल के फिर पिलाएंगे, और उसके अलावा राइस वाटर है वो भी दिया जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बताइए नेक्स्ट बीमारी कौन सी है। नेक्स्ट बीमारी जो है वो अपनी कौन सी है, प्लेग। कौन सी है, प्लेग, प्लेम नहीं, प्लेग। कौन सी है, प्लेग। प्लेग जो है इसको एक और नाम से बोला जाता है, वो है काली मौत। याद रखना, काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्लेग को। किसको कहा जाता है, प्लेग को, ठीक है। इसका रोग कारक कौन सा है, ठीक है। इसका रोग कारक जो है पी से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, प्लेग का जो रोग कारक है वो पी से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। नाम क्या है, पास्चेरुला। नाम क्या है, पास्चेरुला पेस्टिस। क्या नाम है, पास्चेरुला पेस्टिस, ठीक है। जो अपना प्लेग जो बीमारी होती है इसको काली मौत भी कहा जाता है, और ये होती किसके कारण है, प्लेग, पी से नाम स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सा रोग कारक है इसका, पास्चेरुला पेस्टिस जो है वो इसका रोग कारक है, ठीक है। प्लेग जो है ये होती किसके कारण है, तो ये होती है चूहे के कारण, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है कि चूहे का कारण होने वाली बीमारी कौन सी है, या प्लेग जो है वो किसके कारण होती है, तो ये होती है चूहे के कारण, ठीक है। प्लेग जो है उसको काली मौत कहा जाता है, ठीक है। प्लेग जो है वो होता किसके कारण है, पास्चेरुला पेस्टिस के कारण होता है। और चूहा जो रोग है वो किस जानवर के कारण होता है, वो, अरे सॉरी, चूहा जो रोग थोड़ी होता है, प्लेग जो रोग है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है चूहे के कारण, ठीक है। आपको याद हो जाएगी ये बीमारी। चलिए नेक्स्ट बीमारी पे चलते हैं। नेक्स्ट बीमारी बताइए कौन सी है। नेक्स्ट बीमारी जो है वो अपनी है टाइफाइड। कौन सी बीमारी है, टाइफाइड। टाइफाइड जो है इसको मोती झरा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मोती झरा भी बोलते हैं, ठीक है। अपनी नॉर्मल जो ग्रामीण लैंग्वेज है मोतीझिरियो, ठीक है। तो इसको मोती झरा भी बोलते हैं, किसको, टाइफाइड को, ठीक है। टाइफाइड में क्या होता है, तो भाई टाइफाइड में भी बुखार आता है, ठीक है। चलो पहले तो देख लेते हैं इसके रोग कारक का नाम। इसके रोग कारक का नाम जो है वो है सोलमेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका रोग कारक जो कौन सा है, सोलमेना टाइफी, ठीक है। बिल्कुल इजी सा है। क्या नाम है, सोलमेना टाइफी। सभी नाम के पीछे देख लो, उसका जो इंग्लिश नाम है वो जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सारे रोग जो हैं वो अपन को इंग्लिश में याद करने होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से देख लो, चाहे टिटनस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, लास्ट में नाम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग से नहीं आ रहा ना, लेकिन लेप्रोसी से माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। उसके बाद में अपनी डिजीज कौन सी थी, तो वो थी सिफिलिस। सिफिलिस में सिर्फ जो है वो अपन को नया नाम याद करना पड़ा था, वो कौन सा, ट्रिपेनोमा पैलिडम। बाकी गोनेरा में भी लास्ट में अपन को गोनोरी देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद में डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया के लास्ट में भी अपन को डिफ्थीरिया ही देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद में मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये होता ही सीधा 3
अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण है, ठीक है। उसके बाद में न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया के लास्ट में भी इसका जो नाम है वो अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। हेजा, हेजा को इंग्लिश जो वर्ड है वही यहाँ पे यूज हो रहा है, कोलेरा तो कोलेरी, ठीक है। उसके बाद में प्लेग जो है इसको भी इंग्लिश में प्लेग जो है इसके लिए तो अपन को सीधे सीधे ट्रिक थी, प्लेग पी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो रोग कारक है उसका नाम भी पी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और लास्ट में जो टाइफाइड है इसको मोती जरा भी बोलते हैं, और टाइफाइड का जो रोग कारक है उसका नाम भी देख लो, इंग्लिश में ही है सोलमेना टाइफी, ठीक है। जो टाइफाइड है इसमें क्या होता है, अपन को बुखार आता है, टाइफाइड में भी क्या आता है, बुखार आता है, ठीक है। चलो, टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है, सोलमेना टाइफी के कारण होता है, ठीक है। इसमें भी अपन को क्या आता है, बुखार आता है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके टेस्ट का, ठीक है। जो टाइफाइड है उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है विडाल टेस्ट, ठीक है। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट है वो कौन सा किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और जो एक और क्वेश्चन जिससे इंपॉर्टेंट पूछते हैं वो है इसके टीके के बारे में, जो कौन सा टीका है, टेब का टीका। कौन सा टीका, टेब का टीका। टेब मतलब टाइफाइड, टेब मतलब टाइफाइड एंटी, टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल, टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। तो टाइफाइड के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, तो दिया जाता है टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। सिंपल सा अपना टाइफाइड है जिसको क्या कहा जाता है, मोतीजरा कहा जाता है। टाइफाइड का जो रोग कारक है उसका नाम क्या है, सोलमेना टाइफी है, ठीक है। टाइफाइड में होता क्या है, तो अपने शरीर में बुखार आता है, ठीक है, छोटे छोटे दाने भी बनने लग जाते हैं, ठीक है। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट है वो किया जाता है, वो कौन सा किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है, एक तो इसका रोग कारक बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, और इसका जो इंजेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, जो कौन सा है, टेब यानी टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। टाइफाइड याद हो गया। नेक्स्ट डिजीज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी अपनी कौन सी है, तो अपनी जो नेक्स्ट बीमारी है वो कौन सी है, पर्टुसिस यानी काली खांसी। देखो इसके नाम देखते जाओ, काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी को क्या कहा जाता है, पर्टुसिस, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम देखो, इसको कुकर खांसी, कुत्ता खांसी भी कहा जाता है इसी को, कुकर का मतलब ही कुत्ता ही होता है भाई, कुकर खांसी। इसके अलावा इसको कुत्ता खांसी कहा जाता है। इसको 100 डेज कफ कहा जाता है क्योंकि बहुत लंबी चलने वाली ये खांसी है, 100 डेज कफ कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको हुपिंग कफ भी कहा जाता है, हुपिंग कफ, ठीक है। ये सारे किसके नाम है, तो ये नाम है पर्टुसिस के, ठीक है। जो अपनी काली खांसी है उसके क्या क्या नाम है, कुकर खांसी, कुत्ता खांसी, 100 डेज कफ, हुपिंग कफ, ये सारे किसके नाम है, तो ये पर्टुसिस के नाम है, ठीक है। सिंपल सा इसका रोग कारक है वो कौन सा है, काली खांसी से याद नहीं होगा, पर्टुसिस से याद होगा, जो कौन सा है, बोर्डेटेला, बोर्डेटेला पर्टुसिस, कौन सा है, बोर्डेटेला पर्टुसिस, याद रह जाएगा, ठीक है। जो काली खांसी है उसको क्या कहा जाता है, पर्टुसिस कहा जाता है, तो इसके रोग कारक का जो नाम है वो भी कौन सा है, बोर्डेटेला पर्टुसिस है, ठीक है। देखिए चलो ये बताओ, काली खांसी में या खांसी में अपना कौन सा तंत्र प्रभावित हो सकता है, ठीक है। अपन बार बार खांस रहे हैं तो अपना कौन सा तंत्र प्रभावित होगा, तो श्वसन तंत्र जो है वो प्रभावित होगा। कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र में भाई खांसी आते हैं तो फेफड़ों की हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो अंग प्रभावित होता है फेफड़े। कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े जो है इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बीमारी है, कौन सी है, काली खांसी। काली खांसी को पर्टुसिस, कुकर खांसी, कुत्ता खांसी, 100 डेज कफ या वूपिंग कफ भी कहा जाता है, ठीक है। इसके रोग कारक का नाम है जो क्या है, बोर्डेटेला पर्टुसिस। क्या नाम है, बोर्डेटेला पर्टुसिस। और इसमें जो अपना बॉडी का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। प्रॉपर ऑर्गन की बात करें
तो इसमें अपने जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, भाई खांसने से फेफड़ों की तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो खांसने से कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो सिंपल सी बात है, अपने फेफड़े जो हैं वो प्रभावित होते हैं। टीका सबको याद होगा, DPT, यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। जो टीका है वो कौन सा है, DPT, यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, ठीक है। ये बीमारी भी आपको याद हो गई होगी। जो अपनी बैक्टीरिया से संबंधित लास्ट बीमारी जो है वो कौन सी है, TB। कौन सी बीमारी है, TB। सर इसका तो बहुत छोटा नाम है, नहीं, ये सबसे खतरनाक वाली, सबसे बड़ी वाली बीमारी ये TB ही है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये बड़ी होती जा रही है अब, ट्यूबरक्लोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, TB, ठीक है। TB के पेशेंट हर गांव में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, इसका रोग कारक जो है वो सिंपल है, वो कौन सा है, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसके रोग कारक का नाम क्या है, तो वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। जो TB जो है अपनी ट्यूबरक्लोसिस, उसका जो रोग कारक है उसका नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसमें भी जो है वो जो इंसान है वो धीरे धीरे उसमें कमजोर, पहली बात तो उसको भूख कम लगती है, भूख कम लगने के कारण वो कमजोर पतला होता जाता है, ठीक है। उसको बहुत तेज खांसी आती है, उसको बुखार भी रहता है, उसके सर में दर्द भी रहता है, ठीक है। ये सारी बीमारियां जो है, ये सारे जो सिम्टम्स है अपनों किसमें दिखाई देते हैं, TB में, ट्यूबरक्लोसिस में दिखाई देते हैं, ठीक है। TB का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। TB में कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो TB में जो टेस्ट किया जाता है उसको कहा जाता है मैंटॉक्स टेस्ट। मैंटॉक्स जो दिमाग की बत्ती जला दे, तो अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ, और मैंटॉक्स टेस्ट है वो किस में किया जाता है, TB में किया जाता है। कौन से, किस बीमारी में किया जाता है, TB में किया जाता है। मैंटॉक्स टेस्ट का एक और नाम है जो क्या है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है। तो सर हम तो यही याद कर लेंगे, ट्यूबरकुलिन टेस्ट नहीं रहे, जो एग्जाम में नाम आएगा वो ट्यूबरकुलिन नहीं आएगा, वो हमेशा ही मैंटॉक्स पूछता है, ठीक है। जो मैंटॉक्स टेस्ट है वो किस बीमारी में किया जाता है, तो वो किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है, ठीक है। जो ट्यूबरक्लोसिस है इसका रोग कारक कौन सा है, तो वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मैंटॉक्स टेस्ट, ठीक है। इसके बाद में इसके ट्रीटमेंट देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। इसका जो पहला ट्रीटमेंट है वो कौन सा है, डॉट्स, कौन सा है, डॉट्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो भी बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। डॉट्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी, ठीक है। क्या नाम है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी, ठीक है। ये किस में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है TB में, ठीक है। तुम्हें पता होगा TB वालों के लिए कंटिन्यूस गोलियां चलती हैं, ठीक है। तो वो ये डॉट्स ही होती हैं, ठीक है। उनको ऐसे वार वाइज गोलियां लेनी होती है, ठीक है। बहुत लंबा जो है इसका प्रोसीजर चलता है, ठीक है, TB का, ठीक है। तो इसमें कौन सी दवाएं दी जाती हैं, कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है डॉट्स, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी, ठीक है। उसके अलावा एक मेथड और है जिसको कहा जाता है MDT, MDT। यहाँ पे मल्टी ड्रग टेस्ट नहीं है, यहाँ पे मल्टी ड्रग थेरेपी है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी थेरेपी यूज की जाती है, मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। कौन सी थेरेपी है जो यूज की जाती है, तो वो है मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस आपको याद हो जाएगा। इसके लिए और दवाएं भी दी जाती हैं, जो बेसिक एंटीबायोटिक्स हैं वही दी जाती हैं, ठीक है। होप सो आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड जो सारी बीमारियां हैं वो याद हो गई होंगी। एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट टाइम, ठीक है।
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए अपने पास जो ट्रिक है वो कौन सी है, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, ठीक है। अपनी बीमारियां कौन कौन सी है, टिटनस, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, हेजा, प्लेग, टाइफाइड और काली खांसी, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने सबसे पहली बीमारी पढ़ी जो क्या है, टिटनस। टिटनस का रोग कारक जो है वो क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ठीक है। ये अपन को किसके कारण होता है, तो रस्टेड आयरन यानी जंग लगे लोहे के कारण होता है, जिसमें क्या होता है अपना जबड़ा जो है वो लॉक हो जाता है, इसलिए इसको लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं। जो अपना शरीर है वो ऐंठन के कारण धनुष की शेप ले लेता है, इसलिए इसको धनुषाकार रोग भी कहा जाता है। फिर अपन ने इसका ट्रीटमेंट पढ़ा जो क्या है, टिटनस यानी टीटी का टीका दिया जाता है, एंटी टिटनस सीरम यानी एटीएस भी दिया जाता है, और 3 बीमारियों के लिए काम आने वाली एक सीरम जिसको डीपीटी का टीका बोला जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस वाला टीका भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रोग जो है वो अपना कौन सा है, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को कहा जाता है लेप्रोसी, और इसका एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है जो क्या है, हैंसन का रोग। ये नाम बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि हैंसन डिजीज किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को, ठीक है। इसका रोग कारक जो है वो क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो अपने शरीर में पहले चकते बने जाते हैं, चकते जो है वो घाव में कन्वर्ट होते हैं, फिर घाव से वहां पे क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है, ठीक है। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा टेस्ट है, लेप्रोमेटस टेस्ट किया जाता है, या इसको मल्टी ड्रग टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने कौन सी बीमारी पढ़ी, तो उसके बाद में पढ़ी अपन ने उसके बाद में अपन ने देखा कि टिटनस और लेप्रोसी में क्या समानता है, तो दोनों में ही जो अपना कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो अपना जो नर्वस सिस्टम है, अपना तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी है अपनी बीमारी, सिफिलिस और गोनेरा, दोनों ही जो है वो क्या है, एसटीडी है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये अपन को यौन संबंधों, यौन संक्रमण से होती है, ठीक है। सिफिलिस है उसका जो रोग कारक है वो कौन सा है, ट्रिपेनोमा पैलिडम, और गोनेरा है उसका रोग कारक क्या है, तो निसेरा गोनोरी, ठीक है, निसेरिया गोनोरी, ठीक है। उसके बाद में डिप्थीरिया, डिप्थीरिया अपन याद किया ठर रहे हैं, ठीक है, तो इसका रोग कारक जो है वो कौन सा है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठर रहे हैं मतलब अपन को ई एन टी यानी कान, नाक और जो गला है वहां पे ठंड लगेगी, जिससे क्या होगा, अपनी श्वास नली जो है और रिश्ते की नलिका जो है और एपिग्लोटिस जो है, इन तीनों में जो है सूजन आ जाएगी, ठीक है। उसका टेस्ट कौन सा है, तो डिप्थीरिया ठर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, शेकेंगे, शिक करेंगे, तो शिक टेस्ट दिया जाता है। इसके लिए टीका कौन सा, तो वही डीपीटी टीका और एंटी डिप्थीरियाई सीरम जो है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखा अपन ने मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस को मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है, ये ठीक है, ये अपन को बैक्टीरिया के कारण भी होता है, वायरस के कारण भी होता है और फंजाई के कारण भी होता है, ठीक है। उसके बाद में देखा अपन ने न्यूमोनिया, न्यूमोनिया जो है अपन को किसके कारण होता है, इसका रोग कारक जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनिया ही है, ठीक है। न्यूमोनिया में अपन को क्या लगती है, बहुत तेज ठंड लगती है, बहुत तेज ठंड लगने के कारण बहुत तेज बुखार आता है, और बहुत तेज बुखार आने के कारण अपन को सांस लेने में कठिनाई होती है, और सांस लेने में कठिनाई के कारण अपने सीने में जलन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, नहीं मानू रे नहीं मानू, तो किसको बुलाएंगे, एसीपी, किसको बुलाएंगे, एसीपी को, यानी एजिथ्रोमाइसिन, सिट्राजिन और पैरासीटामोल जो टैबलेट्स हैं वो इसके उपचार के लिए ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी नेक्स्ट डिजीज थी हेजा, कोलेरा, ठीक है। कोलेरा जो है वो किसके कारण होता है, विब्रियम कोलोरी के कारण होता है, जो कोमा शेप्ड होता है, कोमा के आकार के होता है, ठीक है। इस हेजा में क्या होता है, अपने शरीर में बहुत दस्त लगना स्टार्ट हो जाती है, अपन को बहुत ज़्यादा दस्त लगना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण अपन में पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी होने के कारण अपना मूत्र जो है वो आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो भाई पानी की कमी हुई है तो पानी की कमी को ही पूरा कर दो, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यानी ओआरएस का घोल जो है वो पानी में घोल के पिलाया जाता है, उसके साथ में ही राइस वाटर यानी चावल का पानी भी पिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ी प्लेग, प्लेग जो है उसको काली मौत कहा जाता है, ये चूहे के कारण होने वाली बीमारी है, और इसका जो रोग कारक है वो पी से स्टार्ट होने वाला है, जो क्या है, पास्चुरुला पेस्टिस। कौन सा रोग कारक है इसका, पास्चुरुला पेस्टिस, ठीक है। उसके बाद में अपन ने कौन सा रोग पढ़ा, तो उसके बाद में पढ़ा अपन ने टाइफाइड, टाइफाइड है जिसको मोती झरा भी बोलते हैं, सोलमेना टाइफी के कारण होता है, विडाल टेस्ट किया जाता है, और कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो टेब टीका लगाया जाता है, टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। उसके बाद में अपन ने कौन सी डिजीज पढ़ी, तो वो पढ़ी काली खांसी, काली खांसी को पर्टुसिस भी कहा जाता है, कुकर खांसी भी कहा जाता है, कुत्ता खांसी भी कहा जाता है, 100 डेज कफ भी कहा जाता है, और वूपिंग कफ भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें अपना श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और श्वसन तंत्र में कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो अंग है अपना फेफड़े। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसका जो रोग कारक है वो कौन सा है, बोर्डेटेला पर्टुसिस, और इसके ट्रीटमेंट में कौन सा टीका दिया जाता है, तो डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस वाला टीका जो है वो दिया जाता है, ठीक है। लास्ट है अपनी बीमारी ट्यूबरकुलोसिस, इसमें भी जो प्रभावित अंग है वो कौन से हैं, ये ही लंग्स,
इसमें भी जो प्रभावित अंग है वो लंग्स ही हैं, फेफड़े ही हैं, ठीक है। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ठीक है। टेस्ट कौन सा है, तो मेंटॉक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें ट्रीटमेंट है वो कौन सा दिया जाता है, तो डॉट्स दिया जाता है। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी, ठीक है। उसके बाद में मल्टी ड्रग थेरेपी जो है उसको भी काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये थी अपने बैक्टीरिया से संबंधित रोगों की क्लास। होप सो आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो कमेंट हैं वो हमको मोटिवेशन देते हैं, तो क्लास के नीचे, वीडियो के नीचे जो है कमेंट करके अपना सुझाव भी आप दे सकते हैं, ठीक है, और अप्रिशिएशन भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।